तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करें और सिद्ध करें कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। एचसीएफ का मतलब बच्चों मसा, एलसीएम का मतलब लसर। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो उनके मसा और लसर के गुणनफल के बराबर होगा। साथ में हम लोग फाइंड करना है बच्चों एचसीएफ, मसा ज्ञात करना है संख्याओं का, और साथ में लसर ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों पहला है क्वेश्चन, ए बराबर कितना 26 दे रखा है, बी बराबर 91। अब इसको क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो लिखते हैं 26 को कैसे लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं 2 गुणे 13, 2 गुणे 13, 13 दूना 26 हो जाएगा। उसके बाद है बच्चों 91, 91 को 13 साते 91 होता है, तो 7 गुणे 13 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से फाइंड करते हैं एचसीएफ किसका, 26 और 91 का। तो एचसीएफ का मतलब बच्चों जो दोनों में कॉमन होता है वो वाली संख्या ले लेते हैं। तो दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, 13 है। दोनों में कॉमन 13 है, तो 13 को हम लोग ले लिए। ठीक है, अब बच्चों हम एचसीएफ ले लेंगे। एचसीएफ क्या हो जाएगा, सॉरी एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, एलसीएम। तो जो मासर आता है तो उसको लिख लेते हैं, उसके अलावा जो संख्या रहती हैं तो उसको गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना आएगा बच्चों, 13 दूना 26 गुणे 7, 7 साते 7 छः 42। बच्चों ये कितना हो जाएगा, 7 छः 42, हासिल 4, और 7 दूना 14, 14 4 18, ये हो जाएगा 182। ठीक बच्चों, समझ में आ रहा है इतना। अब क्या करेंगे, हमें प्रूफ करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा उनके एचसीएफ तथा एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो बच्चों दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो दो संख्याएं क्या है, 26 91 का गुणनफल बराबर उनके एचसीएफ आपका 13 है और एलसीएम है 182। तो बच्चों इसका जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 23 66, और इसका गुणा करेंगे तो ये भी आएगा बच्चों 23 66। तो नज़र आ रहा है दोनों तरफ क्या है, आपस में बराबर है। तो इस सवाल को बच्चों हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं बच्चों। आगे हमारा क्वेश्चन है ये सेकंड वाला जो क्वेश्चन है। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है कि 510 है 92 के अभाज्य गुणनखंड हम लिख रहे हैं। 510 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा बच्चों कितना होगा, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। 92 का होगा 2 गुणे 2 गुणे 23। तो अब इसका एचसीएफ ज्ञात करें। एचसीएफ क्या होगा बच्चों की, जो दोनों में कॉमन रहेगा, तो 2 इधर भी है 2 इधर भी है, तो ये 2 आ जाएगा। 3 है 2 है नहीं होगा, 5 है 23 है नहीं होगा, 17 23 है नहीं होगा। अब उसके बाद एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, जो एचसीएफ रहता है तो उसको लिख लेते हैं बच्चों, उसके अलावा जो संख्या बच जाती है उसको लिखते हैं। जैसे ये आपका एलसीएम आ गया, ये 2 है 3 है फिर 5 है फिर 17 है फिर 23 है। इस सब का जब गुणा कर रहे हैं तो बच्चों आ रहा है कितना, 23 460। अब ये क्या है, इसका लसर है और ये क्या है, मसा है। तो हम फार्मूला क्या पढ़ें कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। तो पहली वाली संख्या कितनी है 510, दूसरी वाली संख्या कितनी है 92। इन दोनों का गुणनफल आ रहा है बच्चों कितना, 46,920। अब इसका भी 23,460 का 2 में गुणा करेंगे तो ये भी आ रहा है बच्चों 46,920। यानी दोनों क्या है, आपस में बराबर है। क्या बराबर है, दो संख्याओं का जो गुणनफल है वही उनके मसा और लसा के गुणनफल के बराबर आ रहा है बच्चों। इसके बाद हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो ये है, ये क्या है, ए का मान कितना दे रखा है 336, बी का मान 54। अब इसका अभाज्य गुणनखंड लिख दिए, इसका भी लिख दिए। जो कॉमन रहेगा तो वो इसका मसा होगा, तो 2 मिल रहा है कॉमन, और यहाँ पे 3 है यहाँ पे 3, तो 6 इसका मसा हो गया। और बच्चों फिर लसा कितना होगा, लसा हो जाएगा, तो ये तो लसा हो जाएगा कितना बच्चों, लसा हो जाएगा 3024। अब बच्चों क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल उनके मसा और एलसीएम के दोनों के बराबर होगा। तो ये आपका संख्या है 236 और बी वाली संख्या 54, इसका गुणा करेंगे 18,144 आ रहा है।
एचसीएफ कितना है 6, एलसीएम कितना निकाला 3024। अब इसका भी जब गुणा करेंगे तो 18144 आ रहा है। तो बच्चों ऐसे देख रहे हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है उनके मसक और लसक के गुणनफल के बराबर हो रहा है। ये बच्चों हम लोगों का अगला क्वेश्चन है। क्या है, लिख रहा है कि यदि दो संख्याएं 10 और कितना है बच्चों 34 हैं तथा इनका एचसीएफ कितना है, यानी एचसीएफ ऑफ 10 एंड 34, यानी 10 और 24 का जो एचसीएफ है वो कितना है बच्चों 2 है। तो हमें एलसीएम ज्ञात करना है किसका, 10 और 34 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो बच्चों देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो बच्चों पहले कितना लिखा है 10, 10 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 बचे 10, फिर लिखेंगे 34, 34 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा बच्चों कितना, तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 17। तो बच्चों आप देख रहे हो कि एचसीएफ अगर फाइंड करना चाहें यहाँ से किसका 10 और बच्चों 34 का, 10 और 34 का एचसीएफ फाइंड करना चाहें तो 2 आएगा। एलसीएम फाइंड करना चाहें किसका 10 और 34 का तो कितना आएगा बच्चों 2 रहेगा, 5 रहेगा और 17। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 गुणे 17, यानी कितना आया बच्चों 170। तो इसको ऐसे नहीं, हम लोग ऐसे फाइंड करेंगे बच्चों कि ए गुणे बी इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए कमा बी इंटू एलसीएम ऑफ ए कमा बी। तो ये हम लोगों का जो सूत्र है, तो इसे हम लोग फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे बच्चों, ए गुणे बी, तो ए का मान 10 है, बी का मान कितना है बच्चों 34 है। तो एचसीएफ ऑफ ए बी का एचसीएफ दे रखा है 2, तो एलसीएम ऑफ ए बी ज्ञात करना है। ए बी का मान कितना 10 और यहाँ पे 34 पुट करते हैं आप लोग। तो बच्चों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 गुणे कितना 34 बटा 2 बराबर हो जाएगा एलसीएम ऑफ 10 एंड 34। तो हो जाएगा बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 17, तो ये हो जाएगा 170 इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 10 एंड 34। तो बच्चों ऐसे हम लोग क्या करते हैं फाइंड करते हैं एलसीएम।